आज से आपको इस चैनल पर बायोलॉजी 10th क्लास का पूरा सिलेबस मिलेगा। कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। 10th क्लास में बायोलॉजी में सबसे पहला लेसन जैव प्रकरण है, दूसरा लेसन श्वसन है, तीसरा लेसन परिवहन है, चौथा लेसन उत्सर्जन है और पांचवा लेसन नियंत्रण एवं समन्वय है। छठा लेसन जीवों में प्रजनन, सातवां लेसन आनुवांशिकी एवं जैव विकास, आठवां लेसन हमारा पर्यावरण है, जो कि आज हम 8वां लेसन से शुरू करेंगे, हमारा पर्यावरण। देखिए लेसन का नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि सबसे लास्ट लेसन है, लेकिन हम इसे सबसे पहली बार पढ़ेंगे, सबसे पहला लेसन मानते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण, तो हमारा आंसर हो जाएगा किसी जीव के चारों ओर स्थित जैविक घटक तथा अजैविक घटक से मिलकर बने अवयव को पर्यावरण कहते हैं। अब बात है जैविक घटक किसको बोलते हैं, तो कहने का मतलब जिसमें जीवन हो उसे जैविक घटक बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधा, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीवधारी जैव घटक, जबकि अजैव घटक मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप को अजैव घटक कहते हैं। फिर से किसी जीव के चारों ओर स्थित जैविक घटक जैसे पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीवधारी तथा अजैविक घटक जैसे मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप से मिलकर बने अवयव को पर्यावरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट क्या है। क्वेश्चन में यहाँ ध्यान देना, जैव दोनों में जैव रहेगा, सिर्फ यहाँ निम्नीकरण और यहाँ अनिम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण तथा अजैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट क्या है, तो कहने का मतलब जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा कम समय में अपघटित हो जाते हैं, यानी कि कम समय में सड़ गल जाते हैं, उसे जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैसे कागज 1 हफ्ते में सड़ जाता है, कपास, जूट, सब्जी तथा फल के छिलके जैव निम्नीकरण में आते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण है, तो कहने का मतलब जो चीज जल्दी और आसानी से सड़ गल जाए जैव निम्नीकरण कहलाता है। कोई भी ऑप्शन में रहे तो आराम से बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जैव अनिम्नीकरण मतलब जिसको अपघटित होने में बहुत समय लगता है, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। वे पदार्थ जिसे अपघटित होने में अधिक समय लगते हैं जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। जैसे पॉलीथीन, कांच, एल्युमिनियम। पॉलीथीन को कितना भी दिन रख दिया जाए जल्दी अपघटित नहीं होता है, कांच को अपघटित होने में बहुत समय लगता है, एल्युमिनियम या कोई भी धातु जल्दी अपघटित नहीं होता है। कहने का मतलब जो कम समय में अपघटित हो जाए जैव निम्नीकरण, और जिसे अपघटित होने में बहुत समय लगता है जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा, आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। क्या है। जीवों के चारों ओर स्थित जैविक घटक तथा अजैविक घटक के बीच ऊर्जा के
विनिमय को ऊर्जा के विनिमय से मिलकर बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तंत्र के मतलब होता है सिस्टम, और यहाँ पर है ऊर्जा का स्थानांतरण। कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ऊर्जा जाना पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, जीवों के चारों ओर स्थित जैविक घटक तथा अजैविक घटक के बीच ऊर्जा के विनिमय से मिलकर बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। कहने का मतलब जिसको बनने में मानव का हाथ न हो उसे पारिस्थितिक, उसे प्राकृतिक कहते हैं, और जिसको बनाने में मानव का हाथ हो उसे कृत्रिम कहते हैं। जैसे बगीचा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, यानी कि वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है उसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो ऑप्शन में अगर बगीचा रहे, पार्क रहे, बागवान रहे, कृषि रहे, तो सब चलाएगा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव होते हैं। पहला आपको बोला जाता है अजैव अवयव। अजैव कहने का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है अजैव अवयव कहते हैं, और जैव अवयव जिसमें जीवन होता है जैव अवयव कहलाता है। कहने का मतलब जब अजैव बोलेगा तो हो जाएगा वायु, मिट्टी, प्रकाश, पोषक तत्व सब जैव अजैव में चला आएगा। लेकिन जब जैव बोले तो जिसमें जीवन है जैव कहलाता है। जैव अवयव को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। पहले एक क्वेश्चन यहां पर आता है, किस पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? किस पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? यहाँ बोल रहा है जैव घटक, न कि अजैव। जैव कहने का मतलब जिसमें जीवन हो, तो पहला नंबर ऑप्शन प्रकाश, इसमें जीवन नहीं होगा, जल नहीं होगा, कट जाएगा। अगला देखते हैं ख, पौधा में जीवन होगा लेकिन मिट्टी में नहीं होगा, कट जाएगा। अगला देखते हैं ग, हरे पेड़ पौधे, सही है, जल, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी जीव होता है, इसमें भी जीवन होता है, जानवर में भी जीवन होता है, सूक्ष्म जीवी में भी जीवन होता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। हम लोग जैव अवयव को तीन भागों में बांटा गया है। जैव अवयव को तीन भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं उत्पादन, दूसरा को उपभोक्ता और तीसरा को अपघटनकर्ता। पहला को बोलते हैं उत्पादक, दूसरा को बोलते हैं उपभोक्ता, तीसरा को बोलते हैं अपघटनकर्ता। उत्पादक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्पादक है क्या। उत्पादक कहने का मतलब जो भोजन स्वयं बना लेता है उसे उत्पादक कहते हैं। कहने का मतलब जो सूर्य के प्रकाश से यानी क्लोरोफिल के मदद से भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक बोलते हैं। तो उत्पादक सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं उत्पादन कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन उत्पादक कहलाते हैं? तो आपको जो लगे कि अपने आप खुद भोजन बना सकते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर पहला है सांप, तो सांप उत्पादक नहीं होगा, यह भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। मेढक भी नहीं होगा, ये भी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। लेकिन घास यह भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है, यह क्लोरोफिल के मदद से स्वयं भोजन बनाता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ग।
अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है उत्पादक। उत्पादक के मतलब होता है जो भोजन प्रकाश के द्वारा बनाता है, तो हिरन भोजन प्रकाश के द्वारा नहीं बनाता है, इसीलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता क्या है? उत्पादक जो भोजन प्रकाश के द्वारा बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं, लेकिन जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे ऐसे जीव जो भोजन के लिए पूर्ण रूप से उत्पादन पर निर्भर होता है उपभोक्ता कहलाता है। जैसे इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूछेगा कि उपभोक्ता को कितने भागों में बांटे हैं, तो 3 भागों में बांटे हैं। पहला को बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा को बोला जाता है द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा को बोला जाता है तृतीय उपभोक्ता। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है, यानी कि जो भोजन के लिए सीधे हरे पेड़ पौधे को खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे गाय, बकरी सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, क्योंकि यह भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करता है, अर्थात हरे पेड़ पौधे को खाता है। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के लिए उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे गाय, बकरी, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो आपको कोई ऐसा जीव लगे जो हरे घास या पेड़ पौधा को खाता है उसको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय उपभोक्ता। अगला है द्वितीय उपभोक्ता। ऐसे जीव जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मेढक, यानी कि यहाँ हो गया घास, घास को कौन खाएगा? कीट, कीट को कौन खाएगा? मेढक। तो यानी कि मेढक किसको खा रहा है? तो प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है, इसीलिए मेढक कौन कहा जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है? ऑप्शन में मेढक रहे तो टिक मारना है, नहीं तो फिर सोचेंगे। आगे तृतीय उपभोक्ता क्या है? देखिए तृतीय उपभोक्ता, इसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जाता है, यानी कि जो शिकार स्वयं अपने खुद मार के खाए, किसी दूसरे जीव के द्वारा मार कर नहीं खाए, खुद मार कर खाए, इसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, तो तृतीय उपभोक्ता को उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे जीव जो मांसाहारी जीव को खाते हैं तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध, बाघ, ये सब तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। और देखें प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते थे? जो हरे उत्पादक को खाए, यानी कि हरे पेड़ पौधा को खाए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। दूसरा उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए। तीसरा उपभोक्ता जो स्वयं शिकार करके खाए उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर सांप अगर मेढक को खाए, सांप अगर मेढक को खाए तो सांप तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। सांप अगर मेढक को खाए तो सांप तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। लेकिन जब यही सांप खरगोश को खाए तो इस सांप द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। चलिए आज भर यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
अगला क्लास में ये लेसन पूरा समाप्त हो जाएगा और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।